हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया था कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या उसके फंक्शंस रहते हैं, क्या उसकी कॉम्पोजिशन रहती है और क्या उसके अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स रहते हैं, वो हमने डिस्कशन किया था। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल साइटोप्लाज्म क्या रहता है। लेट्स सी। साइटोप्लाज्म स्टार्स बर्जर ने 1882 में डिस्कवर किया था। द साइंटिस्ट नेम स्टार्स बर्जर डिस्कवर्ड इन 1882 देयर इज अ साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट इन द सेल। साइटोप्लाज्म क्या होती है? जेली लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल रहता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। Jelly like semi-fluid mass excluding the nucleus but includes all the components. One thing jelly like होगा, semi liquid होगा, completely mass उसके अंदर आएगा but except nucleus. न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी मटेरियल है सेल के अंदर all is cytoplasm. साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स रहते हैं साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनेलिज और सेल इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनेलिज और सेल इंक्लूजन्स। नाउ अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? दो चीज़ें रहती हैं, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स और सेल ऑर्गेनेलिज। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा? लेट्स सी। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को हम साइटोसोल भी बोल सकते हैं और हाइलोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म, दिस इज द थ्री डिफरेंट नेम्स ऑफ द वन थिंग, दैट इज साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स होता है क्लियर फ्लूइड पार्ट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड पार्ट एग्जिस्ट करता है, वो सोल में भी हो सकता है, जेल में भी हो सकता है। जैसे हम बात करी कि सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, ठीक है, तो वो एक जेल की फॉर्म में होगा, तो हम इसको किसी जगह पे जेल कह देते हैं और किसी जगह पे सोल कह देते हैं, नॉट कम्प्लीटली सॉलिड, राइट। तो कहीं पे हम प्लाज्मा सोल कहते हैं और कहीं पे हम प्लाज्मा जेल कहते हैं। टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सोल और जेल। जहाँ पर सोल होगा वहाँ पे प्लाज्मा सोल कहेंगे, जहाँ पे जेल होगा वहाँ पे प्लाज्मा जेल कहेंगे। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है साइटोप्लाज्म में? 90% ऑफ वाटर इज एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। नाउ फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल फॉर द फंक्शनिंग। सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। वो मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। कोई आयंस हैं, लिगेंड्स हैं, जो भी चीज़ें, जितना भी मटेरियल है सेल्स की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को अपने फंक्शंस कंडक्ट करने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए होता है वो सब रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू द मैट्रिक्स। सेल के अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। एक ऑर्गेनेली को दूसरी ऑर्गेनेली तक मटेरियल पहुंचाना है, वो कैसे जाएगा? थ्रू द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स इज द वे टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल टू द अनदर एंड ऑफ द सेल्स। सेल्स की एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल पहुंचाने का जो रास्ता होता है वो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स होता है। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट्स पास्ड इन द मैट्रिक्स फ्रॉम ऑर्गेनेलीज। जैसे कि हमने बात करी, प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली पे जाते हैं, किसकी वजह से? मैट्रिक्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ बायोकेमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड दैट इज फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स। जैसे कि हमने बात करी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा मटेरियल रहता है जो कि सेल्स की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है, तो फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स उन्हीं में से एक है। तो ये सब की सिंथेसिस भी होती है
It's all comprises in the cytoplasm. नेक्स्ट पॉइंट इज कैटाबॉलिक पाथवे. सेल्स की बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन करना, रेस्पायरेशन. सेल्स खुद भी सर्वाइव करते हैं, वो खुद भी सांस लेते हैं. इन सब प्रोसेसेस में कौन हेल्प करता है? साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली इन मोशन डिस्ट्रीब्यूट्स द मटेरियल्स. अभी हमने ये तो बात करी कि मटेरियल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है मैट्रिक्स. कैसे पहुंचाता है? हमने सोचा नहीं. क्यों? कुछ तो कारण होगा कि वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में कुछ तो बात होगी. वो मैट्रिक्स मूव करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहता है. वो खुद मूव करता है, अपने साथ मटेरियल्स को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है. राइट. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस. अभी साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन में है, स्ट्रीम कर रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस. सो मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड साइक्लोसिस. मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. अभी हमने बात करी कि जो साइटोप्लाज्म है वो मूव कर रहा है. वो दो टाइप से मूव करता है. वन इज रोटेशनल एंड सेकंड इज सर्कुलर. रोटेशनल में क्या करेगा? साइटोप्लाज्म वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा, बट इन सर्कुलर इट मूव्स इन मेनी डायरेक्शंस. ओके. एंड सेकंड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सेल ऑर्गेनेल्स. हमने मैट्रिक्स की तो बात कर ली. लिक्विड सेमी फ्लूइड सा पार्ट रहता है, उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होते हैं. अब सेल ऑर्गेनेल्स भी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर. वो क्या होती हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैविंग characteristics, morphological forms, distinctive chemical compositions and defined functions. Now this is the basic term cell organelle. आखिर होती क्या है? सेल ऑर्गेनेली वो चीज़ होती है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है उसका. सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सेल से बने होते हैं. मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, उसकी एक मोर्फोलॉजी आइडेंटिटी होती है. इस शेप की जो अभी आगे जो ऑर्गेनेल्स हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है. दिखने में दोनों सभी आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं. तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स और उनका केमिकल कंपोजिशन, वो किस चीज़ की बनी होती है. ठीक है. और डिफाइंड फंक्शंस, सभी की एक परफेक्ट आइडेंटिटी होती है, उनका कंपोजिशन रहता है और उनका काम रहता है. Cell organelles having their perfect identity, their functions or their compositions. Is that clear? Cell contains number of cell organelles. Cell के अंदर बहुत सारी organelles रहती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and ribosomes. These all are known as the cell organelles exist in the cell. So दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. आज के टॉपिक में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिस्पॉन्ड टू एज सुन एज पॉसिबल. एंड इफ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट देन ऑल्सो कमेंट. आई विल डू. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो हमने आज बात करी. माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स.